जम्मू नगर निगम ने केंद्र सरकार से की 2 मांगे। नई टाउनशिप व शहर में पार्किंग देने की गुजारिश। केंद्रीय मंत्री को जल्द भेजी जाएगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जम्मू में आए आंधी तूफान ने छोड़े तबाही के मंजर। करंट लगने से 9 मवेशियों की दर्दनाक मौत। पेड़ उखड़ने से बिजली का ढांचा तहस नहस। कई मकानों और दुकानों को भी पहुंचा नुकसान। पीडीपी ने सरकार की नीतियों पर साधा निशाना। किश्तवाड़ में कई मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार पर गरीबों के राशन पर डाका मारने का आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। हाल ही में जम्मू दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के समक्ष जम्मू नगर निगम ने 2 परियोजनाओं की मांगे रखी हैं। इन परियोजनाओं से संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्द ही तैयार कर उन्हें भेज दी जाएगी। जम्मू के मेयर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन दोनों मांगों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि जम्मू शहर के लगातार हो रहे विस्तार के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री के समक्ष बजालता में एक नई टाउनशिप देने और शहर में बढ़ रही पार्किंग की समस्या के मद्देनजर शहर के 3 प्रमुख शमशान घाटों पर मल्टी स्टोरी पार्किंग और इलेक्ट्रॉनिक कैमोट्रियल की बोला है। डिमांडें मैंने उनके आगे रखी हैं। पहली कि जम्मू वांट्स न्यू टाउनशिप। न्यू टाउनशिप का मतलब है एक नया शहर। मैंने उनसे निवेदन किया है कि मंत्रीवर हमें बजालता साइड पर एक न्यू टाउनशिप दिया जाए। और दूसरा, अब सबको जानकारी है कि हमें पार्किंग की बहुत ज्यादा समस्या है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि हमारे जितने भी शमशान घाट हैं वहां मल्टी टायर पार्किंग विद इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम ये हमें दिया जाए। और आप थोड़ा सा अगर इस पे विचार करेंगे, जैसे हमारा जोगी गेट वाला क्रीमेशन ग्राउंड है, वहां कम से कम 3000 गाड़ियों लगने की पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है। इसी प्रकार से शास्त्री नगर, इसी प्रकार से शन्नी हिम्मत में, शक्ति नगर में, जहां जहां भी हैं, इसका एक प्रोजेक्ट बनाकर हम उनको देंगे। आरएसपुरा के जोड़ा फार्म में बिजली का करंट लगने से 9 मवेशियों की जान चली गई। रविवार को आंधी तूफान के कारण बिजली की तारें टूटकर खेतों में जा गिरी थी और आज वहां अपने मवेशी चराने आए 2 लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। करंट लगने से 9 मवेशी मौके पर ही मारे गए और ये हादसा पेश आते ही वहां पर चीख पुकार मच गई। इस हादसे में जोड़ा फार्म निवासी सलाम दीन के 6 जबकि समस दीन के 3 मवेशियों की मौत हो गई। पीड़ितों ने प्रशासन से उनको हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। सुबह 9:30-10 बजे के करीब हमारे जानवर आए और 9 जानवर जो मौके पे ही करंट लगने से डेथ हो गई। और ये मैं एक अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि ये गरीब लोग हैं और हमारे पास इतना कोई चारा भी नहीं है कि और कोई ज़मीन का मसला हो, कोई भी कारोबार हो, हमारा कारोबार ही है। तो इन गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। रविवार को जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। इस तूफान ने कई लोगों के आशियाने तक उजाड़ कर रख दिए और कई जगहों पर बिजली के पोल और पेड़ उखड़ने बिजली के बुनियादी ढांचा भी तहस नहस होकर रह गया। जम्मू शहर के कई इलाकों में पेड़ उखड़कर नहरों में भी जा गिरे। और बात करें अगर सांभा जिले की तो बड़ी ब्राह्मणा इलाके में तो वहां पर भी आंधी ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया, जिससे कि लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
आज मेरा भी नुकसान हो गया। जो पुल जो है मेरे ऑटो पे गिरा हुआ है, तो थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो गया। मेरा भी ऑटो का टूट गया पीछे से। तो और भी कोई मतलब प्रोसीजर ये है कि बच्चे, स्कूली बच्चे अभी स्कूल खुल रहे हैं, कि ये बच्चे मतलब आते हैं जाते हैं जैसे, तो इधर ही खड़े होते हैं। तो इस पेड़ को जितनी जल्दी हो कटवाना जरूरी है। अगर कोई नहीं सुनवाई कर रहा है तो मीडिया इसके लिए आती है। मीडिया को देखना चाहिए भाई ये प्रोसीजर ये क्या है। ये मेन चौक है, बच्चे आते हैं, गाड़ी आती है। इसका पहले भी 2-3 बार नुकसान हो चुका है। और जो तारें हैं, जो वायरिंग है, जो अभी मोटर भी गिरने वाला था अभी। इसको जितनी जल्दी उठा सकते हो उठाओ इसको। कोई नहीं आया, कल का नहीं आया कोई भी, कोई देखने के लिए नहीं आया। एक आप ही आए हो, तो इतना है कि कैमरा लगाओ उनको ऊपर कि हमारा ऑटो रास्ता ही बंद हो जाए। कि और बाइकें वगैरह निकलती हैं, इनका गिरने का ज़्यादा डर है। हाँ, आगे भी जितने पेड़ गिरे हुए हैं, गांधीनगर में भी है गिरे हुए हैं। फ्लाईओवर के ई रिक्शा वगैरह कल पलट गए हैं, 2-3 गाड़ियाँ वो भी है, नुकसान हुआ है। और अपना ऊपर के रोड पे जो नरवाल के रोड पे सब एरिया में पेड़ गिरे हैं रास्ते में। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਕੁੱਥੇ ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਚਲਾਇਆ ਘਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਗਈ ਫਿਰ। ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਆਹ ਲੱਗੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। कल शाम आए तूफान में बिजनहा मीरा साहिब मार्ग पर 4 दुकानों की टीन की छत उड़ गई। दुकानों की छतों से उड़ी ये टीनें करीब 200 मीटर दूर जाकर गिरी, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए बिजनहा के उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीडीपी की किश्तवाड़ इकाई ने आज वहां पर कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। पूर्व एमएलसी फिरदौस टाक की अगुवाई में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गरीबों को दिए जाने वाले राशन में की गई कटौती और बिजली कटौती सहित बेरोजगारी का हवाला देते हुए प्रशासन पर गरीब व समाज के अन्य वर्गों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। लेकिन हमारा जो मकसद है, हम इस वर्दी में जो लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, हम इन लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इनके बच्चों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इनके घरों में भी राशन नहीं है, इनके बच्चे भी आज दर-बदर हैं, हमारे बच्चे तो हैं ही। इसलिए ये लड़ाई जो है वो सबकी साझी है। डिप्टी कमिश्नर साहब तो बाहर से आए हैं, तो थोड़े दिन रहेंगे, ट्रांसफर होकर दूसरे इलाके में जाएंगे। लेकिन जो जिला इंतजामिया में दूसरे ऑफिसरान हैं, हम उन लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कोई जाति मफाद नहीं है, हमारा कोई जाति मकसद नहीं है। लेकिन मैं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हर एक सिपाही को मुबारकबाद देता हूं। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि पीडीपी का सिपाही जम्मू कश्मीर में जहां पे भी है, वो इमरान प्रतापगढ़ी के अल्फाजों में आप हमेशा खड़े रहे। महाजनसंपर्क अभियान के तहत सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आज जम्मू जिले की पंजोड़ पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों व आम लोगों से इन पंचायत की जरूरतों का संज्ञान लेकर इन्हें जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार को 9 साल पूरे हुए हैं और इन 9 सालों में सरकार ने अच्छे काम किए हैं। उसी नाते पार्टी ने महाजन संपर्क अभियान के नाते कार्यक्रम चलाया है। आज हम माड़ विधानसभा क्षेत्र में हैं और इस समय पंजोड़ जो हमारी पंचायत है वो यहाँ पर हैं। और आपने देखा कि हमारे साथ हमारे जहाँ के सीनियर एडवोकेट जो हैं अभिनव जी वो हैं, हमारे जिला प्रधान उमी खजूरिया जी हैं और जहाँ के जो सरपंच हैं श्यामलाल जी वो हैं और बड़े सारे सरपंच पंच और पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सब मिलजुल कर जो देश के प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं लोगों के भले के लिए चलाई हैं उनका लाभ लोग उठाएं, उस पर चर्चा की गई है। और इसके साथ साथ ही
कुछ लोकल समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं पर भी चर्चा हुई है। हाल ही में श्रीनगर में पीडीपी का दामन थामने वाले प्रभात शर्मा का आज जम्मू स्थित पीडीपी मुख्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। पीडीपी में शामिल होने से पहले प्रभात शर्मा जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी के उपप्रधान थे। उपप्रधान के साथ साथ जिन्होंने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के समक्ष पीडीपी का दामन थामा था। और वहीं पर जम्मू में आज पीडीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि वे पार्टी को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ज्वाइनिंग के लिए मैं पीडीपी के साथ हुआ था, तो शायद आज पीडीपी जम्मू में कुछ और मजबूती मिली। मेरा पीडीपी में आने का मकसद था कि जो पीडीपी की जो लीडरशिप है, एक बोल्ड लेडी है, जब वो बात अपनी रखती है तो वो लातक होकर बात करती है, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करती है। वही एक लेडी है जो हमारे लोगों की, जम्मू कश्मीर की आवाज़ जो है वो उठाती है, मसलों को उठाती है। 370 को ख़त्म किया गया। पहले मैं JKPM में वाइस प्रेसिडेंट था, उस समय बाद में वर्किंग प्रेसिडेंट रहा। अब मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था तब मैंने पीडीपी को ज्वाइन किया। सीमा जन कल्याण समिति जम्मू कश्मीर ने आरएसपुरा में एक कार्यक्रम का आयोजन कर देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों और देश की सुरक्षा में शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इन क्रांतिकारियों के बलिदान की बदौलत देश आजाद हुआ है। इस कार्यक्रम में फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा के डॉक्टर प्रिंस रैना सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। जिन लोगों ने उस समय अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के आंदोलन में अपना बलिदान दिया और आज भी अपने देश की खातिर जो वीर जवान अपनी देश की खातिर अपना बलिदान देते हैं, और उनको भी हम सब ने नमन करना चाहिए कि जिनकी बदौलत आज हम सब सुरक्षित अपने घरों में रहते हैं। और ये मत समझना चाहिए कि वो किस हालात में सेना में जाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता जो घर से जाकर अपना बलिदान दे दे, देश की खातिर, देश के लिए अपना वो बलिदान देते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आज ये आरएसपुरा जिला बॉर्डर पे जिला है, पाकिस्तान में बिल्कुल बॉर्डर पर, और बॉर्डर की सुरक्षा के लिए ये सब लोग काम करते हैं। आगे भी ये बॉर्डर काफी सुरक्षित होगा। पुंछ में हनुमान मंदिर के नजदीक लगा ट्रांसफार्मर आज अचानक धू कर जल उठा। इस ट्रांसफार्मर से अचानक ही आग की लपटें उठने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई घायल हुआ। इसकी सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ओवरलोडिंग के कारण ये हादसा पेश आया है और ऐसा हादसा दोबारा पेश ना आए, इस पर बिजली विभाग को विचार करना चाहिए। हमने इनको पहले भी बोला है कि इसको सिटी का लोड जो अलग अलग करके 2-3 ट्रांसफार्मर छोटे छोटे लगाए जाएं, ताकि एक एरिया का अलग हो जाए, दूसरे एरिया का अलग हो जाए, तीसरे एरिया का अलग हो जाए। आज इस पे इतना लोड है कि लोड होने की वजह से आए दिन ये जल जाता है। और बाज़ार में मेन सिटी का ये मंदिर के बीच में ये ट्रांसफार्मर है। इसी यहीं से हॉस्पिटल की लाइन जाती है, यहीं से बाज़ार की लाइन जाती है, यहीं से हर जगह की लाइन जाती है। और आज इतनी खस्ता हालत हो चुकी है पोलों की और बिजली की तारों की कि मैं सरकार से भी कहूँगा कि पीडीडी एक्शन साहब से भी कहूँगा कि आए दिन सरकार ने इतने पोल दिए, इतनी तारें दी, और फिर अगर हमारे बाज़ार की हालत यही रहे, वही ट्रांसफार्मर पुराने, वही पुराना सिस्टम, तो वो अच्छी बात नहीं है।
पुंछ जिले की सोरनकोट तहसील में मुस्लिम बहुल क्षेत्र बहराम गल्ला का सदियों पुराना शिव मंदिर एकता और भाईचारे का प्रतीक है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग साल में 2 बार आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजन में शामिल होते हैं। यूं तो भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित पुंछ जिले में रहने वाले लोगों में सांप्रदायिकता सौहार्द सदियों पुराना है, और लेकिन इस सौहार्द और धार्मिक एकता को बनाए रखने में इस मंदिर का बहुत बड़ा हाथ है। सोरनकोट में पीर पंचाल के पहाड़ों में 400 सालों से भी पुराना ये शिव मंदिर सन्यासियों की तपस्थली माना जाता है, और लोगों ने प्रशासन से मुख्य सड़क से इस मंदिर की ओर आने वाले मार्ग की मरम्मत करवाने की मांग की है, ताकि श्रद्धालुओं को यहां तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ये जो बहराम गल्ला मंदिर है, ये लगभग 400 साल से भी पुराना मंदिर है। और यहाँ पे जो हमारे सबसे पहले जो हमारे महाराज थे, श्याम गिरी जी महाराज थे, उसके बाद जो है महाराज बाबा गोपाल गिरी जी महाराज आए, फिर उसके बाद हमारे बाबा बुद्ध गिरी जी महाराज आए। बुद्ध गिरी जी महाराज ने स्थान की शोभा को बहुत बढ़ाया, और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है यहाँ बहराम गल्ला में महान यज्ञ का भक्तों के द्वारा आयोजन किया गया है। और हम सभी समस्त जनता से निवेदन करते हैं कि वो यहाँ पे इस भंडारे में आके प्रसाद प्राप्त करें और बाबा बुद्ध गिरी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे हमारी थोड़ी रोड की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो कनेक्टिविटी जो है इसको मंदिर के साथ रोड को कनेक्ट किया जाए, जिसके साथ हमारे श्रद्धालुओं को आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी यहाँ 20, 25, 30 लोग देखे जो आके भंडारे में यहाँ खाना खा रहे हैं, मतलब रहते हैं, और बाबा जी जो यहाँ रहते हैं उनके साथ रहते थे। ये पता नहीं भूषण दत्ता जी हैं, उन्होंने बड़ी सेवा करी हुई है यहाँ पे, और वो इन सब के सहयोग से ही करते रहे। आर्मी वाले लोग तो अभी आए हैं, मतलब कुछ 10 साल हुए होंगे या 15 साल हुए होंगे, उससे पहले ये सारे लोग यही देखते थे। और बाबा लोग जो हैं वो अकेले, जब यहाँ पर तो हम लोग तो सिविल लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, हम लोग तो आ ही नहीं सकते। साल में 1 बार आएंगे या 2 बार आएंगे या 3 बार आएंगे, लेकिन जो बाबा यहाँ रहते रहे हैं तो उनका सहयोग तो ये लोकल वाले करते रहे, तो आर्मी का बड़ा सहयोग है। और जो संत की समाधि अंदर है कि जरा भी भगत की कोई कामना वगैरह लेके आए तो सुनने चाहे कोई पूरी होती है। और 400 साल पुराना मंदिर, खासकर जड़े इसके काफिर करने वाले हैं पड़ोस आदि लोग, उन्होंने योगदान भी बड़ा मतलब है कि अच्छा है। कि असी सिर्फ मिलजुल के ये रिक्वेस्ट करने कि रोड तकरीबन 150 मीटर साढ़े दूर है, तो डी सी साहब की रिक्वेस्ट की थी कि लिंक किए जाए ताकि बुजुर्गों की या जोड़े नहीं चल सकते उन्होंने पूरा सके और आराम। विजयपुर में जम्मू पठानकोट हाईवे पर 2 कारों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें कि 3 माता वैष्णो देवी यात्रा के श्रद्धालु घायल हो गए। और इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। घायल होने वाले तीनों यात्री राजस्थान के निवासी थे, और पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच को शुरू कर दिया है। देश की सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ सामाजिक दायित्व का भी निर्वाह कर रही है। इसी के तहत बीएसएफ की 165वीं बटालियन की ओर से विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू जिले के सीमावर्ती क्षेत्र सुचेतगढ़ की ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि बीएसएफ के जवानों ने रक्तदान कर समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। इस मौके पर बीएसएफ के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रमोद कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, और कंपनी कमांडर ऑक्ट्रॉय पोस्ट प्रदीप शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। रक्तदान विश्व दिवस के अवसर पर 165 वाहिनी के सभी जवानों ने रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
और ये देश जवान हमेशा देश की सेवा के लिए और हर काम के लिए तत्पर रहते हैं। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। JNC कॉलेज जम्मू के द्वारा यह आयोजन किया गया है और मैं सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सर, आप क्या उद्देश्य लेकर ब्लड डोनेशन कैंप करने जा रहे हैं? देखिए, रक्त की आवश्यकता हर व्यक्ति को इमरजेंसी के समय पड़ती है और जब कोई व्यक्ति इमरजेंसी में पहुंचता है तो उस समय रक्त नहीं मिल पाता। तो इन जवानों का और हमारा यही उद्देश्य है कि ज़रूरतमंद को समय पर रक्त मिल सके और रक्त के अभाव में किसी का कोई प्यारा इंसान हमेशा के लिए उससे जुदा ना हो पाए। यही हमारा उद्देश्य। जम्मू के जानीपुर इलाके में जल शक्ति विभाग द्वारा बिछाई गई पानी की पाइपें स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। उनका आरोप है कि जल शक्ति विभाग पाइपें बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत करवाना भूल गया, जिससे कि आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे होने लगते हैं। और लोगों का आरोप है कि हर शहरी सरकार को टैक्स अदा करता है, लेकिन इसके बावजूद भी विकास कार्य समय पर नहीं होते। वार्ड नंबर 37 की कारपोरेटर सुनीता गुप्ता जी ने जहां पाइपें डलवाई हैं और ये रोड बहुत बढ़िया थी और पाइपें डालने के बाद यहाँ पर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। कभी कोई लेडीज स्कूटी स्लिप हो रही है, कभी किसी को पैरों से ठुड्डा लगता है, पत्थर आता है तो बेचारा गिर पड़ता है। ये हमारे मार्केट में एक मजाक बन गया है। हम जानना चाहते हैं, प्रशासन को भी इसे अवगत कराना चाहते हैं कि ये क्या मजाक है। हम लोगों के साथ सभी लोग टैक्स देते हैं और समय पर लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। स्कूटियाँ गिर जाती हैं। हम मार्केट में बैठे हैं, बुजुर्ग आते हैं, वो स्टिक लेके चलते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं। कभी घुटने में लग रही है, उनको टाना लग रहा है। अगर उखाड़ी हैं तो इनको बनाने में भी इतनी देरी क्यों हो रही है? अगर आप पाइपें डालिए, माना लोगों की कन्वीनियंस के लिए मानिए लगाई हैं, लेकिन आप इसको अब दोबारा उसको बनाया जाए ना। ये पब्लिक के चलने की रोड है। ये राधा मंदिर के सामने ये जो पाइप लाइन इन्होंने खोदी हुई है, काफ़ी टाइम से इन्होंने पाइप तो डाल दी है, लेकिन यहाँ पे लुक नहीं डाली और उस वजह से यहाँ पे एक तो पत्थर जो हैं गाड़ियों को टायरों से निकलते हैं, दुकानों के अंदर घुसते हैं, बुजुर्ग गिरते हैं, स्कूटियाँ स्लिप होती हैं। तो मेरी यही है कि जल्दी से जल्दी ये काम किया जाए ताकि दुकानदारों को, और देखो पार्किंग की यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, सारी आधी रोड पे ये लुक डली हुई है, मतलब खोदा हुआ है। तो प्रशासन से यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये लुक डालें यहाँ पे। तो चलिए, अब तक के जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।